अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि नाश्ता किस तरह का होना चाहिए और नाश्ते में हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली नाश्ता हमारी सबसे पहली ग़िज़ा होती है। दिन का इब्तिदा नाश्ते से होता है और इसको ब्रेकफास्ट भी कहा जाता है। ब्रेकफास्ट का मतलब है रोज़ा तोड़ना। चूँकि आप 16 से 17 घंटे के बाद खाना खा रहे होते हैं तो आपका ग़िज़ा में जो है वो कुछ तवाना चीज़ें शामिल होनी चाहिए। इसमें ऐसी खुराक शामिल नहीं होनी चाहिए जो कि जंक फूड कहलाती हो, बल्कि हेल्दी फूड शामिल होना चाहिए। ये हेल्दी फूड कौन सा हो सकता है ये हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि खुराक में कौन सी खुराक हमें नहीं लेनी चाहिए। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो है हम इब्तदा करते हैं कि कौन सी खुराक हमें नहीं लेनी चाहिए। हाई शुगर या रिफाइंड शुगर की ग़िज़ा हमें सुबह के वक्त नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग दही के अंदर जो है वो चीनी वगैरह डाल लेते हैं या मीठा उसको करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन कराम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दही को जो है वो चीनी के बग़ैर सुबह सुबह इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। और चीनी के साथ अगर हम दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये खुराक को भी हज़म नहीं करेगा और इट सेल्फ भी ये हज़म नहीं होगा। इसके अलावा बटर फील्ड टोस्ट जो कि अमूमन हर घर में इस्तेमाल होता है, तो बटर या मक्खन के साथ टोस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या ब्रेड के साथ जैम वगैरह लगा के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको भी नहीं करना चाहिए। या वाइट फ्लोर वगैरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो है वो नेचुरल फाइबर वाली खुराक को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम हेल्दी फूड की तरफ बढ़ें और हमारा दिन जो है वो अच्छा गुजरे। नाज़रीन कराम, परफेक्ट फूड की बात करने जा रहे थे, तो परफेक्ट फूड में जो है वो फ्रूट इटसेल्फ शामिल हैं। हमें जूसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक तो जूसेस जो है वो फाइबर के बग़ैर होते हैं जो कि इतनी जल्दी हज़म नहीं होंगे और हमारे नाश्ते को जो है वो ख़राब करेंगे। तो हम इटसेल्फ फुल फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या सेब की जो है वो डलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं नाश्ते में, या उसको भगो के दही के अंदर, वो एक बहुत अच्छा नाश्ता हो जाएगा और हेल्दी भी होगा। तो हम दही के साथ फ्रूट्स के टुकड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हम कुछ और फ्रूट्स को भी अवॉइड कर सकते हैं इस फूड में फाइबर बहुत ज़्यादा ना हो या शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे फ्रूट से हमें अवॉइड करना चाहिए। नाज़रीन कराम, सुबह के वक्त हमें बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। एक तो इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़दशा रहता है। इसके अलावा इनमें वाइट कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, वाइट सीरियल्स मौजूद होती हैं जो कि हमारी सेहत को ख़राब कर सकते हैं। सुबह के वक्त कैफ़ीन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और उसमें अगर चीनी डली हो तो ये तकरीबन जहर का काम देती है। तो हमें ब्लैक कॉफ़ी, अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन के लवर हैं तो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए। नाश्ते में हमें फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। फ़ास्ट फूड में पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह शामिल हैं। इनमें मायोनीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है और मसाले भी बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो हमें ये चीज़ें सुबह के वक्त एटलीस्ट नहीं खानी चाहिए। ये एक तो इतनी जल्दी हज़म नहीं होती, फिर इनमें शुगर, ऑयल और बाकी जो है वो फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें प्रोसेस्ड प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से खाना हमारा हज़म नहीं होता। नाज़रीन कराम, प्रोसेस्ड मीट की बात कर लेते हैं। अगर तली हुई चीज़ें हम सुबह के वक्त खाएंगे, तला हुआ गोश्त खाएंगे, तो वो भी सुबह के वक्त इतना कारआमद नहीं होता, बल्कि इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है और साथ ही ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, स्ट्रोक का भी ख़तरा रहता है। तो हमें सुबह के वक्त ऐसी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए। ये तो हो गई ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल ना करें। अब ऐसी चीज़ों की तरफ आते हैं कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी हाँ नाजरीन कराम, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि दही जो है वो फैट्स के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए और उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह की पीसेस डाल दिए जाएं तो वो एक बहुत अच्छा और फ्रूटफुल नाश्ता हो सकता है। जूसेस से अवॉइड करें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें नाश्ते में। जी हाँ, वेजिटेबल का ऑयल या वेजिटेबल्स जो हैं वो ऑमलेट के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसमें अगर थोड़ा बहुत अंडा डाल दिया जाए, पोटैटोज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाए और शिमला मिर्च इस्तेमाल की जाए तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनता है ऑमलेट का। तो आप वेजिटेबल ऑमलेट इस्तेमाल करें, इससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छे और दूररस नताइज साबित होंगे। बनाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना का केक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पेस्ट्रीज बना सकते हैं और बनाना के टुकड़े दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नाश्ता और हेल्दी नाश्ता हो जाएगा। इसको अपने बच्चों को इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा एप्पल स्लाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इट सेल्फ भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं और कैलोरीज भी इनमें बड़ी अच्छी होती हैं। इसके अलावा इसको आप दही के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप वाइट कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करें, घर की बनी हुई गंदम की रोटी इस्तेमाल करें और ये बड़ी अच्छी होती है सेहत के लिए। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। आप मेरी बातों पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, अपने नाश्ते को बेहतर बनाएंगे। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।